हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। और आज की इस क्लास में बेटा हम चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए सारे बच्चे रेडी हैं? ओके ना, स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा और आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के आरंभ में सबसे पहले मैंने आप सबको सातत्यता के बारे में बताया। यहाँ पर हमने जाना कि संतत फलन क्या होता है और असंतत फलन क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक बिंदु पर फलन की सातत्यता के बारे में बताया। फिर हमने संतत फलनों का बीजगणित डिस्कस किया। इसके बाद हमने संयुक्त फलनों की सातत्यता के बारे में बात की। फिर बेटा हमने अवकलनीयता के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमने जाना कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। फिर हमने इसके बाद अवकलन के बारे में पढ़ा। यहाँ पर बेटा हमने संयुक्त फलनों का अवकलन करना सीखा, हमने अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीखा और इसके अंतर्गत बच्चों मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना भी सिखाया। इसके अलावा पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के बारे में भी बताया। अब आज हम लघुगणकीय फलनों के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा आज की क्लास में हम चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। फिर इसके बाद बेटा हम लघुगणकीय अवकलन के बारे में बात करेंगे। फिर हम प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन करना सीखेंगे और आखिरी में बच्चों हम द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बेटा टॉपिक हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। पिछली क्लास तक बच्चों हमने यहाँ तक के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया और आज की इस क्लास में मैं आपको सबसे पहले तो लघुगणकीय फलनों के गुणधर्मों के बारे में बताऊंगा। फिर हम चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अब जैसा कि बेटा मैंने आप सबको पिछली क्लास में लघुगणकीय अवकलन के बारे में बताया था। क्या होता है भाई लघुगणकीय अवकलन? यदि हमारे पास कोई फलन है f ऑफ x बराबर log आधार ax, तो ये होता है बेटा लघुगणकीय अवकलन। ये होता है लघुगणकीय फलन। ठीक है, यहां पर बेटा ये जो a होता है इसका मान ग्रेटर देन 0 होता है एंड नॉट इक्वल टू 1 होता है। एंड इसके अलावा ये जो x है जो मैं बताता है लघुगणकीय फलन का प्रांत, ये भी बेटा 0 से अनंत के बीच होता है, मतलब x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है बेटा, विपिन सर की तबीयत अभी सही नहीं है, इस वजह से उनकी क्लास नहीं हो रही है। ओके, तो ये होता है बेटा लघुगणकीय फलन। अच्छा, ये आया कहां से? मैंने आपको इसके बारे में बताया कि यदि हमारे पास a की घात x बराबर y है। अब यदि हम इसको log के फॉर्म में लिखें तो log के फॉर्म लिखेंगे log आधार a y बराबर में x। इसको बेटा हम ऐसे लिखेंगे, मतलब ये कि यदि y बराबर log आधार a x है तो इसका अर्थ है x बराबर होगा a की घात y के। ये बेटा इसका सीधा सा मतलब है। क्लियर बच्चों? तो ये होता है बेटा लघुगणकीय अवकलन। अब हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट गुणधर्मों के बारे में। सारे बच्चे देखो ध्यान से देखिएगा इन गुणधर्मों को। सर मेरे 12th हो गया, 80% हैं, पर मैं मैथ पढ़ना चाहता हूं, कहां से स्टार्ट करूं? बेटा आपको मैथ पहले चैप्टर से स्टार्ट करनी चाहिए, संबंध एवं फलन से।
बट चूंकि देखो अब आप लोग पीछे रह गए हो, 4 चैप्टर आपने छोड़ दिए, 5वां भी आधे से ज़्यादा हो चुका है, तो बेटा आपको अब क्या करना है, पुरानी क्लासेज को तो देखना ही देखना है, साथ में जो भी क्लास चल रही हैं उनको भी देखते चलना है। चलो भाई आज पढ़ लें। अब देखो आज मैं आपको लघुगणकीय फलनों के गुणधर्मों के बारे में बताने वाला हूं, तो एक एक करके सारे बच्चे गुणधर्मों को लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है ये। गुणधर्म बेटा आपको मैथ्स में काम आएंगे, फिजिक्स में काम आएंगे, केमिस्ट्री में काम आएंगे, बोर्ड्स में काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला गुणधर्म लिखिए। पहला गुणधर्म है बेटा लॉग आधार ए पी प्लस लॉग आधार ए क्यू, ये बराबर होता है लॉग आधार ए पी क्यू के। ये बेटा पहला गुणधर्म है, लॉग आधार ए पी प्लस लॉग आधार ए क्यू बराबर होता है लॉग आधार ए पी क्यू के। ओके, अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये गुणधर्म आया कहां से। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो बेटा यहां पर देखो, यदि मैं लॉग आधार ए पी को m मान लूं और लॉग आधार ए क्यू को n मान लूं, तो यहां से हमारे पास a की घात m बराबर p होगा, यहां से हमारे पास a की घात n बराबर q होगा। दोनों का गुणा करोगे तो a की घात m इंटू a की घात n बराबर में पी क्यू हो जाएगा। सो ये हो गया a की घात, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, सो a की घात m प्लस n बराबर में पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पर बेटा लॉग लेंगे तो लॉग लेने पर ये बन जाएगा हमारे पास लॉग आधार a पी क्यू बराबर m प्लस में n। ठीक है, m बेटा ये रहा, n ये रहा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लॉग आधार ए पी प्लस लॉग आधार ए क्यू बराबर होगा लॉग आधार ए पी क्यू के। ओके, ये बेटा पहला गुणधर्म हो गया। ठीक है, हाँ बेटा कर दूंगा, सेंड कर दूंगा बच्चों, मैं इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो सेंड। ओके, चलिए, तो ये बेटा पहला गुणधर्म है, लिखते चलिए आप लोग। इसके बाद दूसरा गुणधर्म है लॉग आधार ए पी माइनस लॉग आधार ए क्यू, ये बराबर होता है लॉग आधार ए पी बटे में क्यू के। ठीक है, लॉग आधार ए पी माइनस लॉग आधार ए क्यू बराबर होता है लॉग आधार ए पी बटे क्यू के। ये बेटा जी दूसरे नंबर का गुणधर्म है। ओके, ये गुणधर्म बेटा इसी तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो। इसके बाद तीसरा गुणधर्म है लॉग आधार ए पी की घात m, ये बराबर होता है m लॉग आधार ए पी के। ये बेटा तीसरा गुणधर्म है। चौथा गुणधर्म है लॉग आधार ए की घात n p, ये बराबर होता है 1 बटे n लॉग आधार ए पी के। अब यदि बेटा मैं इन दोनों गुणधर्मों को कंबाइन करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं लॉग ए की घात n p की घात m बराबर m बटे n लॉग आधार ए पी। ये बेटा मैं यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आपके 4 इंपॉर्टेंट गुणधर्म। अभी तो देखो बहुत सारे गुणधर्म बाकी है। पांचवा गुणधर्म बेटा लॉग आधार ए बी बराबर होगा लॉग बी बटे में लॉग ए के। यहां पर मान लो आधार ए है। ठीक है, ये बेटा हमारा पांचवा गुणधर्म हो जाएगा। यहां पर बेटा हमने इस आधार को चेंज कर दिया, ये आधार परिवर्तन वाला गुणधर्म है बेटा। ओके, छठा गुणधर्म देखिए बच्चों, छठा गुणधर्म बेटा हमारे पास हो जाएगा
लॉग आधार ए बी बराबर 1 बटे लॉग आधार बी ए। ठीक है, लॉग आधार ए बी बराबर होगा 1 बटे लॉग आधार बी ए। ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं कि लॉग आधार ए बी गुणा लॉग आधार बी ए बराबर होगा 1 के। ठीक है बेटा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये बेटा छठा गुणधर्म है आपका। इसके बाद 7वां गुणधर्म देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि चरघातांकीय फलन और लघुगणकीय फलन एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। तो यहां से बेटा हम लिख सकते हैं ए की घात लॉग आधार ए एक्स, ये बेटा x के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये x के बराबर होता है। ए की घात लॉग आधार ए एक्स बेटा x के बराबर होता है। इसके अलावा 8वां गुणधर्म है ए की घात लॉग आधार बी सी, ये बराबर होता है सी की घात लॉग आधार बी ए के। ये हो गया बेटा 8वें नंबर का गुणधर्म। ओके बच्चों, सर इन गुणधर्मों की होग कहाँ यूज करेंगे? बेटा क्वेश्चंस में यूज करेंगे, क्वेश्चंस में यूज करेंगे बच्चों। जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इन गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे आप क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि कैसे इन गुणधर्मों का उपयोग करना है। क्लियर बेटा? चलिए, अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अब लघुगणकीय और चरघातांकीय फलनों के अवकलज के बारे में। देखिए मैंने आपको जो गुणधर्म लिखाए थे ना, यही बेटा इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। ये गुणधर्म आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके बाद हम। अच्छा, इसके अलावा और भी लिख लो, चाहे 9वें नंबर का लिख लो कि लॉग आधार ए एक इसका मान 0 के बराबर होता है। इसके अलावा 10वां गुणधर्म भी लिख लो कि लॉग आधार ए ये 1 के बराबर होता है। ये भी लिख लो आप लोग। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलज के बारे में। ओके, तो यहां पर देखिए बेटा d/dx ऑफ e की घात x क्या होगा? बेटा यहां पर हम प्राकृतिक चरघातांकीय फलन और प्राकृतिक लघुगणकीय फलन के अवकलजों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन होगा e की घात x एंड d/dx ऑफ log x। यहां पर बेटा log का आधार e होता है, तो इसका अवकलन होगा 1 बटे में x। ठीक है, ये बच्चों e की घात x और log x के अवकलज हो जाएंगे। अब बेटा यहां पर आपने देखा कि log आधार e x का अवकलज 1 बटे x है। कभी कभी बच्चों एग्जाम में d/dx ऑफ log आधार ए x इसका अवकलज पूछ लिया जाता है और बच्चे यहां पर 1 बटे x लिख आते हैं और बेटा आपका ये गलत हो जाता है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए log आधार ए x का अवकलज क्या होगा? बताइए बेटा, log आधार ए x का अवकलज क्या होगा? बताइए बच्चों। देखो बेटा ये चीज मैं आपको बता रहा हूं ना,
ये आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेंगी। ये केवल मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बता रहा हूं, ताकि आप लोग का जो माइंड है ना ये विकसित रहे, सोचने की इसमें क्षमता रहे कि हम इतनी चीजें पढ़ क्यों रहे हैं, भाई हमने लघुगढ़ के फलनों के गुणधर्म क्यों पढ़े, वो सब आपको बेटा यहां पर मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसका अवकलन क्या होगा। यहां पर बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें तो आधार ई वाले का अवकलन मालूम है, ये होता है 1/x, इसका तो अवकलन हमें नहीं मालूम, तो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा। इसके लिए हम यहां पर लघुगणक के एक गुणधर्म का उपयोग करेंगे, और वो गुणधर्म है बच्चों, देखो मैंने आपको आधार परिवर्तन का गुणधर्म दिखाया था कि log आधार ए बी बराबर होता है log आधार ए बी बटे log आधार ई ए के। इस गुणधर्म से log आधार ए एक्स बराबर होगा log आधार ई एक्स बटे log आधार ई ए। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। अब इसको बच्चों हम यहां पे लिख देंगे। सो ये हमारे पास बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ log आधार ए एक्स की जगह पर log आधार ई एक्स बटे log आधार ई ए। अब यहां पर देखिए बेटा log आधार ई ए ये बच्चों एक अचर राशि है, क्योंकि देखो ई एक अचर है और ए भी बेटा अचर है, तो इसको बेटा हम यहां पर बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया 1/log आधार ई ए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log आधार ई एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा इसका अवकलज क्या होगा। इसका अवकलज होगा 1/x, जो मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा 1/x log आधार ई ए। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ log आधार ए एक्स बराबर होगा 1/x log आधार ई ए। ये बेटा यहां पर हो जाएगा। ओके, ये बच्चों यहां पर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया बेटा। देखो इसलिए मैंने आप लोगों को लघुगढ़ के फलनों के गुणधर्मों के बारे में बताया। क्लियर बेटा, क्लियर। शिवम क्या बताना है बेटा इसमें? अच्छा संततता बतानी है इसमें, तो संततता देखो बेटा -2 -1 0 1 2 3 4, ये जो आपके बिंदु हैं ना, इन पर ये फलन संतत नहीं है, क्योंकि LHL और RHL बराबर नहीं है इसलिए। ओके शिवम, चलिए बेटा अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं चरघातांकी तथा लघुगढ़ के फलनों के अवकलन पर आधारित। अब देखो आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि सर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। भाई हमसे एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि e की घात x का अवकलज क्या होगा या log x का अवकलज क्या होगा, तो फिर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? तो बेटा क्वेश्चन होंगे आपके कुछ इस प्रकार के। e की घात x नहीं होगा, e की घात -x होगा। अब बेटा इसका हमें यहां पर अवकलन करना है। अब देखो बच्चों इसका अवकलन क्या होगा, तो बेटा जी ये एक संयुक्त फलन है। देखो संयुक्त फलन का कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था, इसका उपयोग यहां पर भी हो रहा है। याद करो बच्चों, जब मैंने आपको संयुक्त फलन वाला कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था, कई बार ये कहा था कि इस कंसेप्ट का उपयोग आप आगे के टॉपिक्स में भी करोगे। और देख लो बेटा यहां पर उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज आप पहले पढ़ते जा रहे हो ना, ऐसा मत सोचिए कि भाई इस चीज को, इस टॉपिक को तो आपने पढ़ लिया, बस पढ़ लिया और भूल जाए। नहीं बेटा,
उस टॉपिक का उपयोग किसी न किसी रूप में आपको आगे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स को अच्छे से याद रखिए। ओके, उनका रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। अब देखो इसका अवकलन क्या होगा, तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम इस e का अवकलन करेंगे। अब e की घात x का अवकलन होता है e की घात x, तो ये हो जाएगा e की घात माइनस एक्स, फिर ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का 1, सो ये हो जाएगा माइनस e की घात माइनस एक्स। ये बच्चों यहां पर बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये यहां पर हो जाएगा e की घात माइनस एक्स का अवकलन होगा माइनस e की घात माइनस एक्स। हाँ, मैं हूं तो टेंशन की क्या ही बात। क्लियर बेटा, e की घात माइनस एक्स का अवकलन होगा माइनस e की घात माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला है साइन ऑफ लॉग एक्स, जहां x 0 से बड़ा है। अब देखो इसका अवकलन क्या होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। ये भी बेटा एक संयुक्त फलन है। यहां पर भी बच्चों हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे। अब पहले बेटा हम साइन का अवकलन करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस, सो हो गया कॉस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लॉग एक्स का अवकलन करेंगे और लॉग एक्स का अवकलन होगा 1/x, सो ये हो जाएगा 1/x कॉस ऑफ लॉग एक्स। ये बच्चों यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर हमें कॉस इनवर्स ऑफ e की घात x का अवकलन करना है। अब देखो कॉस इनवर्स ऑफ e की घात x का अवकलज क्या होगा, तो यहां पर देखिए बच्चों ये भी एक संयुक्त फलन है। यहां पर भी बेटा हम श्रृंखला नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर मैं कॉस इनवर्स का अवकलन करूंगा। अब कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है -1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स की जगह बेटा e की घात x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अवकलन करेंगे e की घात x का। अब e की घात x का अवकलन होगा बेटा e की घात x, तो यहां से ये बराबर हो जाएगा माइनस e की घात x बटे वर्गमूल 1 माइनस e की घात x का होल स्क्वायर, तो e की घात 2x हो जाएगा। ध्यान रहे बेटा ये e की घात 2x होगा। कुछ बच्चे यहां पर e की घात x स्क्वायर लिख देते हैं, वो नहीं होगा बच्चों। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है e की घात x इंटू e की घात x। आधार समान है तो घातें जुड़ती है ना कि गुणा होती हैं। ठीक है, तो e की घात 2x बेटा ये बनेगा। कभी कभार बच्चे यहां पर है ना e की घात x का स्क्वायर लिख देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि यार हमने तो क्वेश्चन सही किया है, जबकि बेटा वो क्वेश्चन सही नहीं है, वो गलत है। ओके, ये e की घात 2x होता है। क्लियर? चलिए इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर बेटा हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है e की घात cos x का। हमें बेटा e की घात cos x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहां पर बच्चों हम श्रृंखला नियम लगाएंगे। सभी प्रश्नों में बेटा हम श्रृंखला नियम लगाएंगे, चेन रूल। यहां पर हम इस e का अवकलन करेंगे सबसे पहले, तो e का e होगा, ये हो जाएगा e की घात cos x। फिर इसके बाद बेटा हम cos x का अवकलन करेंगे। cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x e की घात
cos x, ये बेटा जी बन जाएगा। ओके, ये बच्चों यहां पर हो जाएगा। क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए इसके बाद बेटा हम कुछ और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन है, यहां पर भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम एक एक करके इन सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं। तो यहां पर बेटा हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई की घात x बटे साइन x, इसका बच्चों में मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पर हम लगाएंगे u बटे v वाला मेथड, भाग नियम का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। तो भाग नियम क्या कहता है, हर का वर्ग, हर में दे रखा है बेटा साइन x, इसका आप वर्ग करिए। यहां पर हर एज इट इज अंश का अवकलन माइनस अंश एज इट इज हर का बेटा अवकलन हो जाएगा। ठीक है, अब e की घात x का अवकलन e की घात x होगा, सो ये हो जाएगा साइन x e की घात x माइनस साइन x का अवकलन cos x होगा, तो क्या e की घात x cos x बटे साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, सो ये बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा आपको अवकलन करना था। ओके, अब दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। यहां पर बेटा आपको d बाई डी एक्स ऑफ ई की घात साइन इनवर्स x का अवकलन करना है। बताइए बच्चों, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। बता भाई इसका अवकलज क्या होगा, बताइए यहां पर बच्चों। बताइए बेटा e की घात साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। बताइए जल्दी से। देखो बेटा यहां पर e का अवकलन e होगा, तो क्या e की घात साइन इनवर्स x, फिर यहां पर बच्चों हम साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे, तो क्या e की घात साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये e की घात साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। केमिस्ट्री की क्लास बेटा आपकी रात को 8 बजे चलती है, 8 बजे चलती है बच्चों केमिस्ट्री की क्लास, विक्रम सर के चैनल पर। विक्रम सर लेते हैं क्लास। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा है e की घात एक्स क्यूब। अच्छा इसका तो आप लोग बता सकते हो भाई, बताइए बेटा e की घात एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसका अवकलज बताइए बेटा क्या होगा, e की घात एक्स क्यूब का अवकलज क्या होगा, यह आपने बता दिया, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों का अवकलज ज्ञात करना आ चुका है। बताइए बच्चों जल्दी से बताइए बेटा, e की घात एक्स क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। बहुत अच्छे मोहम्मद अली। देखो पहले e का करेंगे तो e की घात एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर हम यहां पर बेटा एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे, सो हो जाएगा 3x स्क्वायर e की घात एक्स क्यूब। ये बेटा हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा है बच्चों, अब यहां पर d बाई
dx ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स। अब देख रहे हो बच्चों, यहां पर बेटा केवल हम फलनों को बढ़ा रहे हैं, मतलब श्रृंखला को बढ़ा रहे हैं, श्रृंखला नियम को बड़ा कर रहे हैं, बट करने के तरीके हमारे वही के वही रहेंगे। ठीक है, यहां पर पहले साइन का अवकलन करेंगे, सो ये बनेगा साइन का अवकलन कॉस ऑफ tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पर बेटा हमने श्रृंखला नियम का भी प्रयोग कर लिया, अब यहां पर हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज का भी प्रयोग कर लेंगे, फिर हम यहां पर चर घातांकीय फलनों के अवकलज का भी प्रयोग कर लेंगे। अब tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो गया कॉस ऑफ tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स की जगह पर e की घात माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद अवकलन होगा e की घात माइनस एक्स का। अब यहां पर बेटा ये बन जाएगा e की घात माइनस एक्स का अवकलन माइनस e की घात माइनस एक्स होगा, सो क्या कॉस ऑफ tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स बटे 1 प्लस e की घात माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस e की घात माइनस एक्स। ये बेटा जी यहां पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये यहां पर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है लॉग ऑफ कॉस e की घात x। हमें बेटा इसका अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसका अवकलज क्या होगा, यहां पर बेटा पहले हम इस लॉग का अवकलन करेंगे, तो हो गया 1 कॉस e की घात x। फिर बेटा हम कॉस e की घात x का अवकलन करेंगे, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन e की घात x बटे कॉस e की घात x। फिर बेटा हम e की घात x का अवकलन करेंगे, तो e की घात x का अवकलन e की घात x से हो जाएगा, तो हो गया माइनस tan e की घात x इंटू e की घात x। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही बच्चों आपको अन्य फलनों का भी अवकलन कर लेना है। ठीक है, तो बाकी के फलनों का अवकलन बच्चों आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, सो ऐसे बेटा हम चर घातांकीय और लघुगणकीय फलनों के अवकलज को करते हैं। सर 3 नंबर फिर से बता, अरे भाई कितना आसान है भाई, e की घात x क्यूब का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो पहले बेटा हम इस e का अवकलन करेंगे। e की घात x का अवकलन होता है e की घात x। अच्छा आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको ऐसे कर लो, d बाई डी एक्स ऑफ e की घात x क्यूब, इसका मान ज्ञात करना है ना, आप x क्यूब को बेटा y मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ e की घात y। इसका अवकलन क्या होगा, e की घात y, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहां पर देखो dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये बराबर होगा 3x स्क्वायर के, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, e की घात y की जगह रख दो x क्यूब, वही चीज आ गई ना। क्लियर? क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया ना। तो ऐसे बच्चों हम चर घातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलज ज्ञात करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आप सबको 5वें क्वेश्चन तक करवा दिया है। ये जो शेष 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, इन्हें बेटा मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूं, इन्हें आप खुद से कर लीजिएगा। 6वां भी 7वां भी, यहां पर पहले आप वर्गमूल का अवकलन करोगे, फिर ई का करोगे, फिर वर्गमूल एक्स का करोगे। 8वां तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसका अवकलन हो जाएगा 1/x log x। पहले इस log का करो तो 1/log x, log x का करोगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 9वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी आप खुद से कर लेना, यहाँ पर आपको भाग नियम का प्रयोग करना है। और 10वें नंबर का क्वेश्चन भी आप खुद से कर लेना, यहाँ पर बेटा आपको श्रृंखला नियम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 5 क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। ओके बेटा,
चलिए बच्चों, अब आज की इस क्लास को पे स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज की इस क्लास में मैंने आप सबको चरघातांकीय और लघुगणकीय फलनों के अवकलज ज्ञात करना सिखाया। इसके अलावा मैंने आपको लघुगणकीय फलनों के इंपॉर्टेंट गुणधर्म भी बताए। ठीक है, अब आई होप आप सभी को आज की इस क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ बच्चों आपको सीखने को मिला होगा आज की इस क्लास से। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए एंड सारे बच्चे शेयर करेंगे क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। वहीं जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी बेटा ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम आज की इस क्लास को बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन,